हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या। आपका इम्प्लांटेशन कब होता है, कितना समय लगता है इम्प्लांटेशन में, परफेक्टली अगर जानने की कोशिश करें कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में कितना समय लगता है इम्प्लांटेशन होने में, महिलाओं को ये क्वेश्चन होता है क्योंकि इम्प्लांटेशन ही ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी टिकी हुई है। इम्प्लांटेशन होना यानी कि एम्ब्रो का बनना, गर्भाशय तक पहुंचना और गर्भाशय की दीवार पर उसका अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये। कई बार महिलाओं का इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है उनकी। तो ये इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होता है बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इम्प्लांटेशन जो है कहीं और हो गया, या तो फेलोपियन ट्यूब में हो गया, गर्भाशय की दीवार में नहीं आया, कहीं भी हो गया, तो वो भी प्रेगनेंसी सही नहीं मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। सबसे पहला चीज़ ये होता है कि ओव्यूलेशन के दिनों में, यानी कि एग जब रिलीज़ होता है, तो एग रिलीज़ होता है तो वो पूरे 24 से लेकर 36 घंटों तक सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो एग जो है फर्टिलाइजेशन के लिए सही नहीं होता है और फर्टिलाइज़ नहीं कर पाता है। तो एक एग की जो है वो लाइफ होती है 24 से लेकर 36 घंटों तक। तो अगर एग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसमें 2 से 3 दिनों का वक्त लगता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इसमें आपके ओव्यूलेशन से लेके 6 से लेके 14वें दिन के बीच में इम्प्लांटेशन होता है। अब ये इम्प्लांटेशन इस दिन के बीच में कभी भी हो सकता है जब एम्ब्रो तैयार हो गया, यानी एग फर्टिलाइज हुआ, वो सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जाइगोट सेल्स में डिवाइड होगा, फिर वो जो है एम्ब्रो का रूप जब आ जाता है उसमें, तो फिर उसका इम्प्लांटेशन होता है। एक फर्टिलाइज एग का सिर्फ इम्प्लांटेशन नहीं होता है, उसमें एम्ब्रो में तब्दील होने में उसको 6 से लेकर 14 दिन का नॉर्मली जब प्रोसेस सही चलते रहता है, एक हेल्दी महिला होती है, तो इतने दिन का समय बस लगता है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा समय लगे। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, नेचुरल जो प्रोसेस होता है, उसमें 6 से लेकर 14th डे के बीच में इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये होता कब है, तो ये आपके ओव्यूलेशन के बाद, लेकिन डेट मिस होने से पहले होता है। बहुत सारी महिलाओं में डेट मिस होने से पहले नॉर्मली हो जाता है। यानी कि अगर ये बात करें कि आप अपने डेट से 5 से 10 दिन पहले तक कंफर्म आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो गया होगा, अगर आपकी सब कुछ हेल्दी तरीके से चल रहे हैं। तो अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है, कई बार मैंने बताया कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो के फेल हो जाता है, तो इसके पीछे आपकी गलतियां होती हैं। यानी कि ये कि जो मैंने बताया, जैसे कि आपने कुछ ऐसी दवाइयाँ, आपको पता नहीं है कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो आपने कुछ ऐसी मेडिसिन ले लिया, जैसे सिर दर्द, कॉफ का, ये सब पैरासीटामॉल ले लिया, फीवर हो गया, पैरासीटामॉल ले लिया, तो इससे भी प्रेगनेंसी हार्म हो सकती है। दूसरी चीज़, स्ट्रेस को ज़्यादा ले लेने से भी प्रेगनेंसी हार्म हो सकती है। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी उन दिनों में ना लें। ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ ली हो, भारी सामान बहुत ज़्यादा उठा लिए हो, तो फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है कई बार। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप अपने ओव्यूलेशन से लेके अपने डेट मिस होने तक, जब तक आप अपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर लेती हैं डॉक्टर के पास, तब तक ऐसा कुछ चीज़ ना खाएं, कोई मेडिसिन नहीं लें, कोई चीज़ें ऐसी ना खाएं जो कि जिसमें गर्म तत्व होता है, जैसे पपीता, अनानास, ये सारी चीज़ें ना खाएं। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी यानी काम घर के ना करें, ये आपके बॉडी पर असर पड़ सकता है इसका। तो इसलिए उन दिनों में बिल्कुल भी ना करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।